खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की चल रही गैर कानूनी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त न की गई और टेक्निकल बिड खोलने की कोशिश की गई तो हम सभी समस्त जनपदों परियोजना मुख्यालय राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और हुआ भी यही। शक्ति भवन मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बिजली के निजीकरण की गैर कानूनी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए। बिजली के निजीकरण के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यह कहता है कि निजीकरण के पहले उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है यह पता किया जाना चाहिए और जो संपत्तियां बेची जानी है उनका मूल्यांकन क्या है, यह दोनों काम नहीं किए तो लाखों करोड़ों की परिसंपत्तियां 42 जनपदों क्या करोड़ों के दाम बेची जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट जिसकी नियुक्ति में पहले क्लास था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसको ड्राफ्ट क्यों किया गया। ड्राफ्ट करने का मतलब यह है कि अब एक ऐसी कंपनी कंसल्टेंट बन सकती है जो उस कंपनी से भी जुड़ी हो, जो कंपनी टेंडर डाले तो टेंडर की सारी पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। 24 घंटे सप्लाई देने की बात है तो बजट में खुद कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ। अब अभूतपूर्व से ज्यादा तो कुछ नहीं होता। अगर अभूतपूर्व सुधार हुआ सार्वजनिक क्षेत्र में तो निजी क्षेत्र का क्या मतलब। यह संघर्ष जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं। तो ये थे सैलेंट जो उन्होंने देखा की बात आपने सुनी। हमारे चैनल के माध्यम से वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से। जितेंद्र गुज्जर ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जो एडवाइजर आ रहे हैं वह पूंजीपतियों से जुड़े हैं। ऊर्जा मंत्री जनता को धोखा दे रहे हैं। टोरेंट निजी कंपनी के हाथों बिकी हुई है। सस्ती बिजली उपभोक्ता जमा नहीं कर पा रहा तो सोचिए निजीकरण होने के बाद महंगी बिजली बिल कैसे भर पाएगा। सरकार जनता को मलाईदार बातों में उलझा रही है। कर्मचारी और उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है प्रबंधन। पूर्वांचल की जनता बेहद गरीब है, वह परिवार का पेट भरे या बिजली बिल का कर्ज पाटे। एक भूमिका बनाते हैं ताकि उन्होंने एक बात और की टोरेंट वाले इतनी अच्छी भी ले रहे हैं कि आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि भैया हमें कनेक्शन दे दो। ये टोरेंट का कनेक्शन है, ये बात टोरेंट का है। टोरेंट में 2 किलोवाट का कनेक्शन कितने का है? 9 लाख रुपया, 9,836 रुपया का। आप घर में अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन लगाने जाएंगे तो 9 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। 100 kVA का कनेक्शन चार्ज हुआ एस्टीमेट में और उसके बाद रिंग में जो यूनिट होती है जो विभाग खुद लगाता है उसके लिए 3,93,000 रुपया उपभोक्ता से वसूल रहे। गुंडागर्दी मचा रखी टोरेंट में और आप कह रहे हैं कि टोरेंट की बिल बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आप अगर टोरेंट की एनपीसीएल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को लगेगा कि आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे, आप टोरेंट एनपीसीएल और निजी घरानों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अगर देखिए बिजली जो होती है वो एक आवश्यक सेवा है हमारे लिए, हमारी सेवा है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए व्यापार है। और देश की गरीब अपना उत्तर प्रदेश गरीब है, अभी इतना अमीर नहीं हो गया है। पूर्वांचल की जनता सबसे गरीब है। अगर आप 5 किलो अनाज आज बंद कर दीजिए लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और आप जान रहे हैं कि 3-3, 4-4 हजार पर मंथ की वो बिजली चलाएंगे, नहीं चला पाएंगे वो लोग। इसलिए व्यापक जनहित में, किसान के हित में, कर्मचारी के हित में, युवा जो सरकारी नौकरी देखने का सपना देख रहे हैं इस विभाग में, उनके लिए इस विभाग को जो है निजीकरण न किया जाए और निजीकरण का प्रस्ताव है उसको निरस्त किया जाए। शक्ति भवन मुख्यालय में निजीकरण कंसल्टेंट का टेंडर खोले जाने के विरोध में बिजली कर्मियों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधन ने टेंडर आज न खोलते हुए बीड की डेट आगे बढ़ा दी। यह कर्मचारियों की एकता शक्ति का प्रमाण है, जिससे प्रबंधन ने अपने ही फैसले पर पीछे कदम हटा लिए। देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग हमें अपने घर को बिजली नहीं देना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बात करें कहाँ से हैं वर्तमान की सरकार डिवीजन से हूँ, जो कहा कुछ कहना चाहिए? परंपराओं की सरकार है हमने बचपन में सुना था कि परंपराओं में है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोग पढ़ते थे। अभी आपने देखा कि हमारे साथ इस शक्ति भवन मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर्मियों के द्वारा होता और अभी भी हमारे चैनल को ये सूत्रों से पता चला है कि जो बिड खुलनी थी उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति भवन मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर संविदा कर्मी, कर्मचारी और अभियंताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो लगता है कि इसकी आवाज ऊपर तक गई। हालांकि इस बारे में हमने यहाँ के अधिकारियों से, जो कि आला अधिकारी है विद्युत विभाग से, उनसे बातचीत करना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने को साफ मना कर दिया। खोली जाती है या फिर बंद कर दी जाएगी। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।